हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सूरज को ट्रिपल इन दी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो आपसे मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या क्या चाहते हैं आपसे। फिर आपकी एनर्जी देखेंगे कैप्रिकॉन, आप क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते, क्या चाहते हैं। और अगले 72 आवर्स तक आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए देख लेते हैं कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि आपकी वजह से वो काफ़ी प्रॉब्लम में है, हर्टेड है, किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। जितना वो इस चीज़ को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं भुला पा रहे हैं। अभी भी किसी सोर्स रूपी मतलब हार्ट रूपी प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं। अभी भी दिल दुखा हुआ है, मन दुखा हुआ है, एंजाइटी और स्ट्रेस में है। तो इसलिए वो कन्फ्यूज़न में है, कन्फ्यूज्ड है कि वो करे तो क्या करे। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके, क्योंकि अगर वो नए रिश्ते में जाते हैं तो वहाँ भी वो उन्हें धोखा मिल सकता है, उनके साथ चीटिंग हो सकती है, छल हो सकता है। तो इसलिए सोच विचार करके या किसी की मदद या हेल्प लेकर वो इस रिश्ते में क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर बातें करना चाहते हैं, रिश्ते को सीधा सरल और आसान इजी बनाना चाहते हैं। चाहे उसके लिए उन्हें मुंहफट बनना पड़े, चाहे आपको मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़े, लेकिन क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी तो रिश्ता सीधा सरल और इजी होगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी परेशानी प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं होगी। और इसलिए उनको लग रहा है कि उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ उन्हें इस रिश्ते को शुरू से शुरू कर देना चाहिए। तो ऐसा सोचकर वो इसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते को क्लियर करना चाहते हैं, साफ स्पष्ट करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। कैप्रिकॉन की अपने पार्टनर को लेकर फीलिंग्स क्या है, वो इस रिश्ते को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन पर्सन के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन आप जो है इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूजन में है, क्रॉस मार्ग पर है, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई है, यानी कि दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। लेकिन अगर आप सोच विचार करके आंखों से पट्टियां खोलते हुए दिल और दिमाग से अगर खुद नहीं सोच पा रहे हैं तो किसी की मदद, किसी की हेल्प लेकर आगे बढ़िए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। और वो महसूस कर रहे हैं कि वो इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि उन्हें उस रिश्ते को मूव ऑन कर देना चाहिए जो उन्हें अपने रिश्ते में आने से रोक रहा है। नेगेटिविटी को, उस स्ट्रेस को, उन चीज़ों को अलविदा करना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं क्योंकि वो इस रिश्ते को लेकर, उस रिश्ते को लेकर काफ़ी दूसरे के प्रति जो अटैचमेंट या फीलिंग्स उनको दिखाई दे रही थी, तो उससे वो काफ़ी परेशान हैं, दुखी हैं, अपने काफ़ी नेगेटिव बने हुए हैं। वो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम्स में है। तो उन चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं, अलविदा करना चाहते हैं ताकि वो लाइफ में आगे बढ़ सके। और उनको लग रहा है कि अगर वो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देंगे, उनको तूल नहीं देंगे, उनको अहमियत नहीं देंगे, उनको ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली समय के साथ, फ्लो के साथ चलेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि वो एक दूसरे के साथ कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। तो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे रणभूमि में सिपाही आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, आगे बढ़ता चला जाता है, तो उसी तरह से अगर वो आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता
उनको खुशी दे सकता है, क्योंकि जो वो ठान लेते हैं उसको पूरा करने की कोशिश ज़रूर करते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। तो इसलिए उन्हें ठान लिया है, सोच लिया है कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, उसी डेडिकेशन के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे तो उनकी जीत निश्चित है। वो ज़रूर इस रिश्ते में कामयाब होंगे। और उनकी सितारे भी साथ तभी देते हैं जब बंदा अपने लिए मेहनत खुद करता है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो यहाँ 12 की 12 राशियाँ उनका साथ देने वाली हैं और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सकता है। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न के लिए क्या एक्शन लेंगे। 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands and 4 of wands and 6 of wands and wands। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा, वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस रिश्ते को स्टेबल और कामयाब करना चाहते हैं। वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि जो भी ये लड़ाई झगड़ा है, ईगो फाइट्स है, ड्रामा है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट्स इसमें चल रहे हैं। तो चाहे थोड़ा बहुत तू मैं लड़ाई झगड़ा हो शुरू में, लेकिन ये बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, ड्रामे को, इसको ख़त्म करते हुए वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर वो एक दूसरे से कमिटमेंट वगैरह करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि वो इस रिश्ते में उनकी तरफ से आगे कोई गलती नहीं दोहराई जाएगी, वो आगे कोई गलती नहीं दोहराएंगे, इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, शादी विवाह करने के लिए तैयार हैं। तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आ सकती हैं और जो भी दिली तमन्ना है, जो भी विश है, वो पूरी हो सकती है। और बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि जिनका रिश्ते में दूरियां आ चुकी हैं, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा। जो लव रिलेशनशिप में थे तो उनका शादी विवाह हो सकता है, सेनाइयाँ बच सकती हैं, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत है कि ये रिश्ता विक्टोरियस होगा। समाज में मान सम्मान होगा, लोग इसे फॉलो करेंगे और काफ़ी खुशहाल ये रिश्ता हो सकता है, कामयाबी रिश्ता हो सकता है। तो लेकिन ये लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करते हुए स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने की इसमें ज़रूरत है। तो आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है, ऐसा वो इसमें एक्शन चाहते हैं कि उनकी दिली तमन्ना पूरी हो और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़े। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। यूनिवर्स ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में मन मुटाव है और ये सोर्स रूपी दीवार से आप घिरे हुए हैं, तो बात इतनी भी बड़ी नहीं है कि आप जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में हैं, अगर कोशिश करेंगे, आंखों से पटिया खोलेंगे, दिल और दिमाग से काम लेंगे, जो बातें हो नहीं पा रही हैं या हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर जो अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो अगर एक दूसरे से बातें करेंगे तो धीरे धीरे करके जो परेशानी, जो दुविधाएं हैं, जो सोर्स रूपी दीवार में आप घिरे हुए हैं, उस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं। और हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो तभी तो ये नेगेटिविटी, ये प्रॉब्लम ख़त्म होगी और रिश्ता गोल्डन स्टार होगा, चार्मिंग होगा। सितारे भी उनका साथ तभी देंगे जब वो अपना साथ खुद देंगे। तो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार, प्रेम है, अटैचमेंट, अट्रैक्शन है। तो भले ही एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, भले ही जाहिर ना कर पा रहे हो, लेकिन बहुत गहरा प्यार एक दूसरे के बीच में है। तो छोटे मोटे ऑब्स्टिकल, बाधाएं, दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल और कामयाब हो सकता है और ये नेगेटिविटी ख़त्म होकर पॉजिटिविटी आ सकती है। तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।